बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। सेनेटर कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम मंजूर की। सेनेट में आईनी तरमीम के हक में 65 और मुखालफत में 4 वोट आए। हुकूमत के 58, जमात उलमा इस्लाम के 5 और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के 2 वोट आए। तरमीम की शिकवार मंजूरी के दौरान PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम बिल के हक में 225 और मुखालफत में 12 वोट आए। हुक्मरान इत्तेहाद के 215 में से 213 अरकान ने वोट डाला। नून लीग के आदिल बाज़ई ने वोट कास्ट नहीं किया। इजलास की सदारत के बायस स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अपना वोट नहीं डाला। JUI के 8 अरकान ने वोट डाला। 4 आज़ाद अरकान ने तरमीम के हक में वोट डाला। 4 आज़ाद अरकान में औरंगज़ेब खिची, मुबारक ज़ेब, उस्मान अली और ज़हूर कुरैशी शामिल। शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन इजलास से वॉकआउट कर गई। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट ने मंजूर करदा आईनी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। ऐवान सदर में 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत की तकरीब मुलतवी कर दी गई। तकरीब के वक्त का तयन बाद में किया जाएगा। इससे कबल ऐवान सदर में दस्तखत की तकरीब के लिए 6 बजे का वक्त दिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री का तरीक़ेकार तब्दील। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। तैनाती 2/3 अक्सरियत से होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल 22 शकों पर मबनी है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक़ केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 अरकान सेनेट होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर की गई है। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। आर्टिकल 186(a) के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। विफाकी वजीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। आर्टिकल 38 में तरमीम के तहत जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। शरीयत कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जज लगाया जा सकेगा। आज एक तारीखी दिन है। 26वीं आईनी तरमीम से मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। हुकूमतों को घर भेजा जाता था, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम से इंसाफ का असूल आसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से खिताब। बोले, ये सिर्फ तरमीम नहीं बल्कि कौमी यकजहती की शानदार मिसाल है। आईनी तरमीम के लिए कोई लूटा हुआ इस्तेमाल नहीं हुआ। आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ के मीसाक जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पूरा हो गया। शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम बिल की मंजूरी पर मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा किया।
आज ये एक तारीखी दिन है, 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। ये आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। मनमानी फैसलों से रेकोटेक कार के जिससे कि पाकिस्तान के खजाने को अरबों डॉलर के नुकसान हुए, हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था। इस मुल्क के अंदर लाखों लोग इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तरमीम के जरिए न सिर्फ इंसाफ का हसूल आसान होगा, कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान आज वो अधूरा ख्वाब आज वो पाया तकमील तक पहुँचा। आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और इनके पार्टियों के ऑनरेबल मेंबर्स और आज़ाद अरकान, इन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत है। काले सांप ने कई वज़ीर आज़म फारिग करवाए। हमने 58(2) भी निकाली तो अदालत ने सादिक अमीन के जरिए इख्तियार अपने पास रख लिया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंकने की धमकी दी, इसलिए ब्लैक मेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करनी पड़ी। आमरीत की कामयाबी में सफ़े अव्वल का किरदार अदालत ने अदा किया। बिलावल भुट्टो की घनगरज कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल करते हुए कहा, तारीख में पहली बार अदम इत्तेमाद के जरिए जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म को हटाया। जजेस आइन और जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं कि जज को लगाए और हटाए। हम इनका इख्तियार नहीं छीन रहे, उन्होंने हमारा इख्तियार छीना। कि इस बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। मैं समझता हूँ कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इस पूरा प्रोसेस में रहा है, ये ना सिर्फ तारीख याद रखेगा, हम ये आइन साजी का अमल कर रहा हूँ। उन ज़मानों में भी सियासी इख्तलाफ था, अरूज पे था। हमारा सियासी इख्तलाफ, नजरियाती इख्तलाफ अरूज पे था। 26 आइनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। इस आइन के लिए, इस जमहूरियत के लिए जो काला सांप, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला सांप जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। क्या आप हमारा वजीर आजम को तख्तेदार पे लटका दे? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में पहले ये तजवीज दी। ये इफ्तिखार चौधरी की तरह पीसीओ जज नहीं था। 2006 में हम दोनों में ने और पाकिस्तान के तमाम जमहूरी सियासी जमातों ने भी आईनी अदालत के हक में फैसला दिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि मैं आपका पूरा 18वीं तरमीम को बाहर फेंक दूंगा, और इनके ब्लैकमेल में आके इस हाउस ने 19वीं तरमीम पास कर दी और जुडिशल रिफॉर्म्स का रास्ता तब रुका। यहाँ पर झगड़ा शख्सियात के हवाले से है। हुकूमत एक जज से और अपोजिशन दूसरे जज से डर रही है। मेरा मौक़िफ़ था कि शख्सियात पर तवज्जो देने के बजाय इस्लाहात की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा, आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PTI का भी शुक्रगुजार हूँ। मज़ीद कहा, नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की बहन पर जुल्म के खिलाफ था, आज बानी PTI पर जुल्म के खिलाफ तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए, बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। जनाब स्पीकर, जब बात आइन की आई तो आइन मेरी नजर में उसकी हैसियत एक मीसाक मिल्ली की है। ये पाकिस्तान के हर शहरी के दरमियान एक इमरानी मुआहदी की हैसियत रखता है। मैं जहाँ अपने बरखुरदार जनाब बिलावल भुट्टो साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अदलिया के हवाले से उस वक्त पार्लियामेंट को एक किरदार दिया गया, लेकिन बहुत जल्दी ही 19वीं तरमीम के जरिए से वो वापस इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जगह पर वो पहुंच रहा है। इसमें फर्क खुद वाज़ेह है। ऐसी चीजें उसमें मौजूद थी कि जिसमें जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है, और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था, तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा।
26वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? तरामीम 31 अक्टूबर के बाद भी मंजूर हो जाती तो क्या हो जाता? ये आज़ाद अदलिया का गला घोंटने की तरामीम है। पार्लियामेंट की तौहीन हुई, विफाक को कमज़ोर किया गया, PTI अरकान असम्बली को हरास न करके हुकूमती बेंचों पर बिठाया गया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल बोले, PTI सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM इस आईनी तरामीम का हिस्सा नहीं बनेगी। धांधली से बनी हुकूमत को आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। जनाब स्पीकर, ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, ये सारे का सारा प्रोसेस जहां से शुरू हुआ, ये एक बदबूदार प्रोसेस है। एक आजाद अदलिया को उसका गला घोटने का आज ये प्रोसेस जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है कि आपके जनाब स्पीकर इतने जल्दी तेजगाम आपने लगाई हुई है कि हर सूरत में इसको 21 तारीख हो गई है, रात के 1:10। ये कल के लिए 22 तारीख पे क्यों नहीं जा सकता था? ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता था? क्या ये मनी बिल है? ये अमेंडमेंट आज नहीं पास होती फर्ज माल, या 31 को आप पास कर लेते? क्या लोगों की तनख्वाहें बंद हो जाती? कि ये गवर्नमेंट इस लायक नहीं कि वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहाँ पे लाए। हम लोग इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे जनाब स्पीकर। बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान और अचकजई साहब और हमारे MWM के साथी, हम लोग इत्तेफाक नहीं कर पाएंगे। हमारे जो अबडक्टेड मेंबर्स हैं, इनको वापस अपनी सीटों पे यहाँ के आप आके बिठाएं। अदलिया के 17-18 लोग आसमान से आए, क्या एहतसाब नहीं हो सकता? कैद सियासतदान कटे, शहीद सियासतदान हों और एहतसाबी सियासतदान भुगते। अदलिया का एहतसाब कौन करेगा? इनका एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट को बाख्तियार बना रहे हैं, मीसाक जमहूरियत की असल रूह को बहाल कर रहे हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त जज नहीं पार्लियामेंट देती है। हमारी अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है, इनके सियासी अज़ाइम हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा वाहिद हैं जिन्होंने अदलिया के वक़ार को बहाल किया। काजी फायज़ ईसा इज्जत से घर जा रहे हैं। इस ऐवान में तमाम सियासी पार्टियां जो है उनका मिसाक जमहूरियत के ऊपर दस्तखत है। ये लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी 2-2 नस्लें MNA बनी रही, 3-3 नस्लें बनती रही हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, वो बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। तो थोड़ा सा अगर ज़मीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। ये वोट को इज्जत है अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। कि ये आज जो तरमीम जो हम कंक्लूड करने पास करने जा रहे हैं, वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट। 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एम्पावर करती है, वोट को इज्जत देती है। तारीख इसलिए याद करा रहा हूँ ताकि जो अल्फाज जो है अभी इस ऐवान के सामने अटर किए गए हैं, उनको कुछ तो एहसास हो, कोई शर्म हो, कोई हया हो। यहाँ पे जो 4 MNA आए हैं, उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने PTI के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। ये गलत बयानी। फायज़ ईसा वाहिद आदमी है जिसने इज्जत बहाल की इस जुडिशरी की। एक तारीख है जो बगैर रीढ़ की हड्डी के थे, जिनके बाद फायज़ ईसा वो इज्जत के साथ घर जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अदलिया के किरदार पर शेर सुना दिया। कहा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मौलाना फजल रहमान ने शेर में गलती की निशानदही करते हुए तस्हीह की। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बरमौका और बड़ा बरमहल कहा है, लेकिन जरा थोड़ा सा वजन को जरा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, आज पार्लियामेंट और अदलिया के लिए स्याह दिन है। ये लोग मलिक क़य्यूम कोर्ट बनाने जा रहे हैं। आईनी तरमीम के बाद अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जाएगा। हमने मौलाना फजल रहमान के साथ एक लफ्ज़ पर भी इत्तफाक नहीं किया। मखसूस सीटों के बगैर पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर आज़ाद अदलिया की तौहीन की। नवाज शरीफ बताएं, काला कोट पहनकर अदालत क्यों गए थे?
آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے۔ یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے جناب اسپیکر، یہ ملک قیوم کورٹ بنانے جا رہے ہیں۔ میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا۔ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کیوں پرووائڈ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو کمیٹی ہوگی وہ زیادہ تعداد حکومت کی ہوگی، چاہے وہ سینٹ ہے چاہے وہ قومی اسمبلی ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ یہ خود بنائیں گے، چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا۔ جناب اسپیکر، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے۔ جب سے یہ ایوان بنا ہے، تیسری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے، آج پہلی مرتبہ بولا ہے، اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟